सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? हो कैसे सेफ हो गए? आज की 5 मिनट रिवीजन सीरीज जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। अगर आपको इसकी 20 मिनट रिवीजन सीरीज देखनी है प्लीज जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ अगर आपको उसके नोट्स चाहिए जिससे आपको अच्छे मार्क्स आ सकें तो प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके प्लीज उन नोट्स को एक्सेस करें। इंस्टाग्राम को फॉलो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करूं तो गैस क्या होता है? एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, जिनके अंदर कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं है, नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स। दूसरा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है? एक थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस को, जैसे आपके प्रेशर बताएगी, टेम्परेचर, वॉल्यूम को, बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मोशन हो रहा है उसके बीच में, ठीक है। फिर मीन फ्री पाथ की बात करूं, मीन फ्री पाथ क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल जो कि ट्रैवल कर रहे हैं दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच के अंदर, वो उसको बोलता हूं मैं मीन फ्री पाथ। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत बार यूज करा जाएगा। क्या होता है भाई? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज अ मॉलिक्यूल कैन मूव और स्टोर एनर्जी, है ना, उसको मैं बोलता हूं आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं फटाफट से पढ़ना, क्योंकि मेनली यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पूरे चैप्टर में। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस क्या होता है? काइनेटिक थ्योरी अगर मैं यूज करूँ तो उसके जो प्रेशर होगा दैट इज 1/3 mn/v/rms का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v। अब ये पूरा जो फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिखा गया है, इसमें आपको बता दूं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो p है आपका वो प्रेशर है, स्मॉल m जो है आपका मास ऑफ एक मॉलिक्यूल है, n जो कैपिटल n है वो है आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, और आपको जो v है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस, और v/rms आपको ऑलरेडी पता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है उसको मैं बोलता हूँ आपका v/rms। तो ये आपका फॉर्मूला होता है प्रेशर आपका एक्सर्टेड बाय गैस। इसमें जो की रिलेशन एक आता है दैट इज pv इज इक्वल्स टू 1/3 mn/v/rms का स्क्वायर। आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो इस फॉर्मूले को। इस वाले मोड में ज़्यादा पूछा जाता है, जो मैंने आपको लिख दिया अलग से, है ना, काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, क्या काइनेटिक एनर्जी होती है? वो आपकी होती है ke इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। ये आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करूं पर मॉलिक्यूल एवरेज, अगर मैं टोटल की बात करूं जिसमें n नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पे बस आपका आ जाता है, यहाँ पे आपका आ जाता है 3/2 nRT। तो ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला जो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी का बहुत बार पूछा जाएगा। n क्या है? आपके नंबर ऑफ मोल्स है। इसमें जो kB आपका वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। और R जो है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है 8.314 होता है, ठीक है। T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर हुआ। ये याद रखना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है रिलेशन में भी, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, v/rms आ गया, एवरेज स्पीड या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, डायरेक्टली बार बार सवाल पूछते हैं, ठीक है। v/rms क्या होता है आपका? v/rms होता है आपका √3RT/m। ये याद रखना। आपका एवरेज स्पीड क्या होती है? √8RT/πm, ठीक है। और आपकी अगर v मोस्ट प्रोबेबल बताऊं तो डेट इज 2RT/m। याद रखना v/rms 3RT/m, v मोस्ट प्रोबेबल होगी √2RT/m, और v एवरेज का थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा √8RT/πm, ठीक है। ये आपका सब मैंने बता दिया। याद रखना, अगर मैं रिलेशन बताऊं तो याद रखना सबसे ज़्यादा आपकी v/rms होती है, उसके बाद आपकी v एवरेज आती है, और फिर आपकी v मोस्ट प्रोबेबल आती है। ये बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ द एनर्जी की हम बात करेंगे। मोनोटॉमिक गैस की बात करूं तो उस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो आपकी 3 होती है। मोनोटॉमिक गैसेज जैसे आपकी हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है। उस केस में आपकी जो एनर्जी होती है दैट इज E इज इक्वल्स टू 3/2 kBT, ठीक है। CV जो होती है वो होती है 3/2 R, और जो CP होती है वो होती है 5/2 R, ठीक है। CP एंड CV के रिलेशन आपको याद करने पड़ेंगे अलग अलग केसेस के अंदर, ठीक है। अब मैं डायटोमिक गैसेस की बात करूँ जैसे O2, N2, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 5 होता है। इसमें आपका एनर्जी आती है 5/2 kBT। CV आपकी हो जाती है 5/2 R, और CP आपकी हो जाती है 7/2 R, ठीक है। सेम अगर पॉलीटोमिक गैसेस बात करूँ CO2, CH4, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाता है। उस केस में आपकी एनर्जी 3 kBT आती है। CV आपका 3R आता है, CP आता है आपका 4R। याद रखना, अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है उस केस में आपका हायर एनर्जी स्टोरेज होगा। चलो अब मीन फ्री पाथ की बात करते हैं। पहले ही बताया था दैट इज, इसका फॉर्मूला बहुत प्यारा सा है, kBT/√2πd²P। इसमें जो D है आपका डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, P आपका प्रेशर है, और जो आपका मीन फ्री पाथ है वो डिक्रीज करता है प्रेशर इंक्रीज होने के साथ। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो मीन फ्री पाथ डिक्रीज करेगा, ये पता होना चाहिए। अब स्पेसिफिक हीट एंड मेयर्स रिलेशन के बारे में बात करते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV एंड CP की मेनली हम बात करने वाले हैं। CV क्या होता है? कितनी हीट रिक्वायर्ड है टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस 1 डिग्री सेल्सियस से कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अगर यही प्रेशर आ जाए, है ना, कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो आपका CP हो गया।
ये अब आपको ऑलरेडी बहुत बार फॉर्मूला पता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, काफ़ी बार पूछा जाता है, इसी का यहाँ पे KTG में काफ़ी बार यूज़ होता है, तो प्लीज़ ये याद रखना। या फिर आप बात करो रेशियो, अगर बात करूँ स्पेसिफिक हीट की, CP अपॉन CV का यहाँ पे रेशियो भी आता है, याद रखना। ये आपको मैं ऑलरेडी ये पूरी टेबल में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, है ना। ये प्लीज़ आप, मैंने पहले यहाँ पे समझा दिया था आपको सारे, ठीक है, ये सारे समझा दिए, इसी टेबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इसको प्लीज़ देखना। अगर यहाँ पे आपका इसका जो रेशियो है स्पेसिफिक हीट का वो ज़्यादा है, तो मतलब जो गैस है वो हार्डर है टू कंप्रेस, कंप्रेस करना मुश्किल है थोड़ा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फैक्ट्स देख लेते हैं कि क्या रिलेशन है टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी का। जो के ही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, याद रखना, ठीक है। इफ़ टेम्परेचर इज डबल, टेम्परेचर का डबल कर दिया जाए तो VRMS में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज हो जाएगी √2 टाइम्स से, है ना। वही फॉर्मूला आप टेम्परेचर को लगा के लग दोगे तो √2 टाइम्स आ जाएगा। कौन सी गैस का हाईएस्ट स्पीड है एट सेम टेम्परेचर, वो है आपका जिस गैस का सबसे लोअर मोलर मास है उस गैस का हाइयर होगा, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू मीन फ्री पाथ अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको पता है ये मीन फ्री पाथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब अगर आपका लैम्डा यहाँ पे डिक्रीज करेगा, अगर प्रेशर आपका इंक्रीज होगा तो लैम्डा मतलब मीन फ्री पाथ आपका डिक्रीज करेगा। कौन सी लॉ एक्सप्लेन करती है हीट कैपेसिटीज के बीच में रिलेशन, मेयर्स लॉ, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, मेयर्स लॉ। अब वाई डू गैसेज एक्सर्ट प्रेशर, गैसेज प्रेशर एक्सर्ट क्यों करती है, क्योंकि वहाँ पे कोलिजन होते हैं मॉलिक्यूल्स का कंटेनर वॉल्स के साथ, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं गैसेज। अब विच स्पीड इज द हाईएस्ट अमंग VRMS, V एवरेज एंड V मोस्ट प्रोबेबल, पहले ही बता चुका हूँ VRMS सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है गैस की जो कि कांस्टेंट रहती है आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल नाम ही पता, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, समझ में आ गई। आई होप कि गाइस तुम्हें यहाँ पे KTG समझ में आ गया होगा। अगर आपको उसे और अच्छे समझना है तो प्लीज़ मेरे 20 मिनट वीडियो सीरीज देख लो, उसमें मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसके जो नोट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे प्लीज गुड बाय बाय।